अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व बाद। मुहतरम सामिईन, शौहर और बीवी इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात होना एक आम बात है, लेकिन उन इख्तिलाफात को ख़त्म ना करना या उनको बढ़ावा देने वाले तरीक़ों को अपनाना, चाहे जाने में या अनजाने में, ये एक बुरा अमल है। उन्हीं इख्तिलाफात को बढ़ावा देने के मामलात में से एक मामला ये भी है कि शौहर और बीवी आपसी इख्तिलाफात को अपने मुताल्लिक़ीन के दरमियान बताते फिरें। मिसाल के तौर पर बीवी अपने बहनों से या भाइयों से या माँ बाप से या अपनी सहेलियों से उन इख्तिलाफात का तज़किरा करे। मेरा शौहर मेरे साथ ऐसा करता है, मेरे साथ वैसा करता है, मुझे मारता है। इस तरह के वो इख्तिलाफात जो घर के अंदर बंद कमरों में हुए हैं, जिन्हें इन दोनों के सिवा और नहीं कोई जानता है, उन इख्तिलाफात को जब दूसरों के सामने पेश करेंगे तो उसमें ज़्यादा इम्कान यही है कि सामने वाला, जिसके भी सामने वो इख्तिलाफ पेश किया जाएगा, वो उसमें कुछ ऐसी बातें भी सामने लाएगा जिससे आपके मन को और दुख होगी, तकलीफ़ होगी, और आपको एहसास होगा कि हाँ, मेरे साथ यकीनन गलत हो रहा है। और आपके जहन में वो इख्तिलाफ और ज़्यादा अशद्द तरीक़े से पैवस्त हो जाएगी। बजाय इसके कि आप उसको भूलें, वो और ज़्यादा आपको बार बार उसकी याद आएगी और वो दुख आपको सताएगा। इसी तरीक़े से शौहर भी कभी अपने वालिदैन से, कभी भाइयों से, कभी बहनों से, कभी अपने यार दोस्तों से इस तरह के इख्तिलाफात बयान करते रहते हैं। ये यकीनन एक मायूब अमल है। हाँ, कोई ऐसा शख्स जो बड़े ही इल्म और हिकमत वाला हो और जो बहुत ज़्यादा होशियार, अक्लमंद हो, जो आपके उस इख्तिलाफ में बेहतर से बेहतर मशवरा दे सकता हो कि आप क्या करें, आप उसके सामने पेश कीजिए और इस इरादे से पेश कीजिए ताकि इससे हमें कोई बेहतरीन मशवरा मिल सके कि हम इस इख्तिलाफ में क्या करें। हर किसी से इसको बताते हुए ना फिरें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा और सहाबियात रज़ी अल्लाहु अन्हुम के दरमियान नसीहत किया, बतलाया कि तुम में से एक शख्स बंद कमरों के दरमियान में बीवी के दरमियान कुछ बातें होती हैं और वो लोगों के सामने आके उसे बयान करता है। फिर यही बात सहाबियात के बारे में फरमाया कि तुम में से हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों। सहाबियात में से एक सहाबिया खड़ी हुई और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्दों में से हैं कुछ लोग ऐसे, लेकिन वो अभी खामोश हैं। फिर कहा, औरतों में से भी कुछ ऐसी औरतें हैं जो ये गलती करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना फरमाया, उससे रोका, और उसके बाद खुसूसी तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मखसूस मामलात मियाँ बीवी के दरमियान में होते हैं, मखसूस ताल्लुकात, उसको बतलाना और उस राज को लोगों के सामने बयान करना, ये बहुत बड़ा गुनाह बतलाया है। और आपसी इख्तिलाफात लोगों के सामने बयान करते फिरना, ये गीबतों में से भी एक बड़ी गीबत है। एक आम इंसान की गीबत तो होती है, वो गुनाह है, लेकिन अपने ही घर के फर्द के साथ में, अपने ही बीवी या अपने ही शौहर के साथ में कोई ये गीबत करे तो ये ज़्यादा ख़तरनाक होती है और ये इख्तिलाफात को ज़्यादा बढ़ावा देने वाला मामला है। एक वाक़या एक आलिम से मैंने सुना, मुअतबर आलिम से,
वो बड़ा दिलचस्प वाक़या बयान करते हैं कि एक मर्तबा मियाँ बीवी के दरमियान में इख्तिलाफ हुआ। वो अपने किसी जानने वाले का वाक़या बयान किए कि मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ हुआ। शौहर की तरफ से बीवी को बहुत ज़्यादा कुछ दिली तौर पर दुख महसूस हुआ, मारा होगा या डांट डपट किया होगा, उसको सताया होगा, उसके हुकूक नहीं निभाए होंगे, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। बीवी रो रही थी। इतने में घर का दरवाजे पर आवाज आती है, कोई खटखटाता है। शौहर जाके दरवाजा खोलता, देखता उसके सास और ससुर मौजूद, यानी बीवी के माँ बाप मौजूद। सलाम कलाम होता है, अंदर आते हैं। आप सोचिए कि ये वो वक्त होता है जो बीवी के लिए ऐसे मौके पर पूरी तरह से इंतकाम लेने का मौका है कि बीवी अपने वालिदैन से पहले जितना रो रही थी उससे ज्यादा अशद तरीके से वो अब उसको रोना आ जाएगा जब बीवी शौहर की तरफ से इस तरह की तकलीफें होंगी और आयन उसी मौके पर उसके माँ बाप उसके पास पहुंच जाए, जिसको हमारी जबान में बोलते माख लग जाती है। तो बहुत ज्यादा माख लग जाती है उसे। लेकिन बीवी ने क्या किया, जब माँ वालिदैन घर में दाखिल हुए, देखा कि उनकी बेटी आंसू पोंछ रही है। वो अपने रोने को कंट्रोल कर ले गई, आंसू पोंछ रही थी। वालिदैन ने पूछा, बेटी क्या मामला है? बीवी ने यही तरीका अपनाया कि अपने आपसी इख्तिलाफ को दूसरों के दरमियान में बयान नहीं करना है। उसने क्या किया, एक तरीका और बहाना और हीला अपनाया। कहा कि मेरे प्यारे माँ बाप, मैं बस आप ही लोगों को याद कर रही थी और मेरे दिल में शौक आया, जज्बात उभरे कि आप मेरे माँ बाप से मुलाकात कब होगी। आप लोगों की इस मुलाकात की वजह से, इस जज्बात की वजह से और याद की वजह से मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। और अल्लाह की कसम, बस सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का करम है कि आइन उसी वक्त में अल्लाह ने आप दोनों को मेरे घर में भेज दिया। वहीं पास में शौहर बैठा हुआ और वो सारी बातें सुन रहा है। यकीनन जब ऐसी बात होगी तो एक शौहर जिसके अंदर कितना ही ज्यादा नाराजगी हो बीवी की बातों से, या ऐसा ही मामला शौहर की तरफ से आ जाए और बीवी शौहर से कितना भी ज्यादा नाराज हो, पूरा इम्कान है कि वो राजी हो जाएगी और वो खुश हो जाएगी। वो बयान करते हैं आलिम कि जब वालिदैन उसके चले गए, वो शौहर जो पहले डांट रहा था वो अपनी माजरत करने लगा कि अल्लाह की कसम, तुम्हारे जहन में ये बहाना आया कहां से? और वो अपनी गलतियों का एतराफ करने लगा और माजरत करने लगा। सब राजी खुशी फिर उस घर में रहने लगे। तो ये एक बेहतरीन तरीका है कि मियाँ बीवी आपसी इख्तिलाफात को कहीं भी बयान ना करें। यकीनी तौर पर इससे दिलों में जो दुख होता है वो उभरता है, बढ़ता है और देर तक रहता है। अल्लाह ताला हम सभी को आपसी इख्तिलाफात को दूर करने की तौफीक दे। आमीन। सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि वसल्लम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।